सुनिए ध्यान से, एम्स में सिलेक्शन सिर्फ ज्यादा पढ़ने से नहीं होता, बल्कि सही चीज सही समय पर पढ़ने से होता है। हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं और वहीं से मैक्सिमम मार्क्स उठाए जा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स पूरा सिलेबस पढ़ते पढ़ते इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वो सबसे स्कोरिंग टॉपिक्स बताने वाला हूं जिन पर फोकस करके आप अपने मार्क्स सीधे बढ़ा सकते हो। तो अगर आप स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो मोस्ट वेलकम, मैं आपका एक बार विजिट टेस्ट प्राइम के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। तो बात करते हैं लास्ट टाइम में अंदर आपको कौन कौन से स्कोरिंग टॉपिक्स है जो आपको पढ़ के जाने चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले और केमिस्ट्री का सबसे पहले खेल देखते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से स्कोरिंग टॉपिक से क्या पढ़ना चाहिए, किस टाइप से पढ़ना चाहिए ताकि अपने को मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर प्राप्त हो सके। तो फिजिक्स का जो फंडा है पूरा कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल का खेल है। और अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो एनसीईआरटी और फॉर्मूला का अपना हथियार है जिससे आपकी केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो बात करें अगर कि जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, लेकिन अपने को अब वही पढ़ना है जिससे ज्यादा मार्क्स गेन कर सकें। तो बात करें अगर देखो तो सबसे बड़े बात करें फिजिक्स के लिए, फिजिक्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा वेटेज उठाते वो है आपके क्लास 12 फिजिक्स के। क्लास 12 फिजिक्स के कौन कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इन सब को मिलाकर आपके क्वेश्चन आते हैं 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। मतलब इलेक्ट्रोडायनामिक्स में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे कितने? 7 से 8 सवाल आ जाएंगे, जिसमें से जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, फील्ड वाले क्वेश्चन, पोटेंशियल, कैपेसिटर, ये सारे यहां से क्या आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो और क्या करो, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। अगर आपने अभी तक वो फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन कीजिए। कहां पर? इसी चैनल पर, जहां पर मैंने पूरे क्लास 12 फिजिक्स के फॉर्मूलों को एक साथ पढ़ाया है। तो वहां से आप फॉर्मूले को आसानी से कवर कर सकते हो। तो ठीक है। और नेक्स्ट बात करें अपन यांत्रिक यानी मैकेनिक्स वाले पार्ट्स में से, जो अपना क्लास 11 का बेस है, उसमें से 5 से 6 सवाल आएंगे। ठीक है। जैसे लॉज ऑफ मोशन वाले में से, फ्रिक्शन वाले में से, वर्क एनर्जी और सर्कुलर मोशन वाले में से। ठीक है जी। तो इनका क्या है, कॉन्सेप्ट और बेसिक न्यूमेरिकल अगर आपको क्लियर है तो आपके बहुत अच्छे से ये मार्क्स क्या हो जाएंगे, ऑब्टेन हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें अगर कि फिजिक्स में और कौन से है जिससे अपना ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, तो मैग्नेटिज्म, ईएमआई, 4 से 5 क्वेश्चन, जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, ईएमआई, लेंज लॉ, इसमें जो फॉर्मूला बेस और रूल बेस सवाल आते हैं। और अगर बात करें इसके जोन बी के अंदर पहुंचे अपन तो ऑप्टिक्स में से, जिसके अंदर आपके रे ऑप्टिक्स भी आएगी और वे ऑप्टिक्स भी आएगी, रे प्लस वेव, जिसमें से आपके 4 से 5 सवाल आपके बहुत अच्छे से बनने वाला है। इसके अंदर टॉपिक्स की बात करूं तो एक तो मिरर वाला, लेंस, मैग्निफिकेशन, वाईडीएससी को आप इतने अच्छे से कंटेस्ट करके जाना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है कि फ्रिंज विड्थ क्या होती है, कौन सी फ्रिंज विड्थ कहाँ बनेगी, सारा लोकेशन आपको सब कुछ यहाँ पर पूछा जाता है, डायग्राम और कैलकुलेशन बेस सारा। दोनों यूनिट में से कम 8 से 10 सवाल आते हैं। ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट, फ्री के नंबर कहाँ मिलेंगे पता है? फ्री के नंबर मिलेंगे आपको मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, मुफ्त एकदम। और ऐसे लल्लू सवाल आएंगे ना, आपको पता चल जाएगा अल्लो ऐसे कैसे सवाल आए। ठीक है। जिसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोहर मॉडल, रेडियो एक्टिविटी, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके बिल्कुल मुफ्त में आ जाएंगे। ठीक है जी। और थर्मोडायनामिक्स, वेव और यूनिट्स में से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, इनको भी बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है। अब केमिस्ट्री का है, अब केमिस्ट्री कैसे सॉल्व करें, केमिस्ट्री पर आते हैं। तो केमिस्ट्री के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट 10 से 12 क्वेश्चन, जिसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म ये पूरा बेस है। इसको बहुत अच्छे से तैयार करना, ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक्स है। हाइड्रोकार्बन वाला, हेलो एल्केन्स वाला, अल्कोहल वाला, एल्डिहाइड, कीटोन। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका इनमें से कौन सा टॉपिक बहुत अच्छे से मजबूत है, ताकि हमको पता चले कि आपका ये टॉपिक मजबूत है, ये टॉपिक थोड़ा सा वीक है। बेसिक नेम रिएक्शन इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करें अगर कि सबसे पहले बात करते हैं कि अब जो समय है वो बहुत कम बचा है, तो मैं आपके लिए टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट
10 मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट एम्स के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर आपको पूरे मॉडल पेपर मिलेंगे पूरे एम्स के लायक। 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, प्लस आपको इसके अंदर मिलेंगे क्या, क्लास पीडीएफ, शॉर्ट नोट्स। अगर आप चाहते हो कि अब अंतिम समय में शॉर्ट नोट्स आपके पास प्रोवाइड हो जाए, तो एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें क्या, शॉर्ट नोट्स, ताकि हम अब बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवा सके। इसके अंदर क्लास पीडीएफ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट, सारे सब कुछ फॉर्मूला शीट मैंने अवेलेबल करवा दी है। अगर क्लास 11th वाली फॉर्मूला शीट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें क्लास 11th पीडीएफ, ताकि 12th के साथ आपको 11th वाले भी फॉर्मूला शीट मिल सके। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट सारे कहां मिलेंगे आपको, इस चैनल पर मिलने वाले हैं। आगे बात करें तो देखो केमिस्ट्री के आगे बात करें फॉर्मूला बेस्ड स्कोरिंग कौन कौन से, तो फिजिकल केमिस्ट्री में से 7 से 8 सवाल, जैसे मोल कॉन्सेप्ट वाला, इक्विलिब्रियम वाले, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स में से, ठीक है। और नेक्स्ट थर्मोडायनामिक्स, सॉल्यूशन और स्टेट में से 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसके अंदर टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स, राउंड लॉ और गैस स्टेट में से। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, सेम ऐसे आते हैं। और अगर आप चाहते हो कि केमिस्ट्री की एक पूरी क्लास लगाई जाए वन शॉट के फॉर्म में, जिसके अंदर पूरे फॉर्मूला कवर हो, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं आपके लिए क्लास केमिस्ट्री की लेके आ सकूं, ठीक है। कौन सी कमेंट बॉक्स में क्या लिखोगे, केमिस्ट्री फॉर्मूला क्लास, ताकि अपन पूरी क्लास 11th और 12th की पूरी केमिस्ट्री के फॉर्मूला कवर कर सकें, ठीक है। देखो नेक्स्ट बात करें कि एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ये पूरा गीता, कुरान, बाइबल की तरह है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 6 से 7 सवाल आने वाले, जैसे पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है, बॉन्डिंग के बारे में, कोऑर्डिनेशन, डी एंड एफ लोकल, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, प्लस एवरीडे वाले सवाल 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए क्या है, बिल्कुल एक गीता की तरह, बाइबल, कुरान की तरह है, जिसका आप अगर वो पढ़ लिए सारा सब कुछ मामला कवर हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आखिरी प्रहार कहां होगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक और फिजिकल को मिलाकर 20 क्वेश्चन। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पकड़ करना है, ताकि इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, पीवाईक्यू आपने देखे कि नहीं देखे, पीवाईक्यू जल्दी से जल्दी देखे, ताकि ये पैटर्न तो वही रहेगा, भले आप इस साल एग्जाम दो या अगले साल एग्जाम दो, पैटर्न तो जो एम्स का है वही रहेगा। आगे बात करें बायोलॉजी के बारे में, बताइए सर कि सर बायोलॉजी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो बायोलॉजी की बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात करें, जैसे 11th भी है और 12th भी है, जिससे अपने जो टारगेट स्कोर है वो हो जाए कितना, 28 से ज्यादा। तो देखो सिलेबस बहुत ज्यादा है, और ऐसा नहीं है कि हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर में से सवाल आएगा, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है हाई वेटेज वाले, इसके अंदर अपन बात करने वाले, तो दोनों आसानी से समझ ले। देखो 11th के कौन कौन से टॉपिक्स है, तो 11th के ढंग से टॉपिक्स देखना। पहला सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका संरचना एवं कार्य, बायोमोलिक्यूल वाला टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। सेल साइकिल एंड डिवीजन, कोशिका चक्र एवं विभाजन, प्लांट फिजियोलॉजी, पादप शरीर क्रिया विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी, 11th वाले हो गए मेन। अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो एग्जाम है उससे अगर आपने, अब एग्जाम के कितने दिन रहे, मात्र से मात्र माने तो 10 से 12 दिन रहे। अब जो समय है वो एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी करने का है। अगर आप ऐसे एग्जाम, जैसे मान लो एग्जाम आ गया आपका 27 तारीख का, तो आप डायरेक्ट एग्जाम में गए तो आपको तो एग्जाम का तो एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं। तो इसीलिए एग्जाम का एक्सपीरियंस करवाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्या, ऐसी टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 200 से ज्यादा टेस्ट मिलने वाले हैं। कितने, 200 से ज्यादा टेस्ट, यकीन नहीं होगा आपको, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके के 200 से ज्यादा टेस्ट मिलने वाले हैं। और कितने में मिलने वाले आपको पता ही है, कोई 999 नहीं है, कोई 1999 नहीं है, मात्र और मात्र कितने में, मात्र और मात्र कितने में, 99 में। तो जल्दी से जाओ ज्वाइन करो, क्योंकि अब समय बहुत कम है। मिलेंगे कहां पे, जे अकेडमी के एप्लीकेशन पे। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करते ही आपका कोर्सेज के अंदर पूरा टेस्ट सीरीज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि और कौन से
सबसे हाई वेटेज वाले टॉपिक्स है। ह्यूमन फिजियोलॉजी देखो, तो यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल ना छोड़े, जैसे पाचन एवं अवशोषण, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, श्वसन, रक्त संचार वाला, एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी। और बात करें कि क्लास 12 के बताओ, क्लास 12 के ऐसे कौन से टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। इतने ज्यादा सवाल आते हैं और थोड़े सिंपल भी आते हैं, तो इनको सबसे ज्यादा तैयार करें, जिनमें से मेंडल के लॉ हो गए, आनुवंशिकी का आणविक आधार, डीएनए प्रकृति, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और इनकी एप्लीकेशन। ठीक है जी। सबसे ज्यादा आसान और स्कोरिंग कौन है? आसान और स्कोरिंग है आपकी इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल इश्यूज। डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड सवाल आते हैं। और अब आपको जो फाइनल स्ट्रेटेजी रखनी है बायो की, वो ये रखनी है कि आपको एनसीईआरटी को, मारवाड़ी में बोलते हैं कि वो सिराने लेके सोना है। इस मारवाड़ी वाली कहावत को याद रखना है क्या? एनसीईआरटी को तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़नी, ताकि जो सवाल आते हैं इसमें से डायरेक्ट आपके इसमें से लाइन बाय लाइन में से कवर हो जाए। फिर उसके बाद डायग्राम और कीवर्ड्स, डायग्राम और कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है। और बच्चे 90% स्टूडेंट जो बीएससी नर्सिंग की तैयारी करते हैं वो बिल्कुल भ्रम में रहते हैं कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे। ये हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे के हिसाब से होता नहीं है, क्योंकि आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि आप मेरे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले किस टाइप के आने वाले। इसलिए मैंने ये पूरे पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही मैंने इस टेस्ट सीरीज के अंदर पूरे सवाल इसी टाइप से रखेंगे। रिवीजन कैसे करें वो सारे इसके अंदर टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, प्लस पीवाईक्यू क्या प्रीवियस वाले वो भी इसके अंदर पूरा ध्यान रख के इस टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने सब कुछ इसका मामला सेट किया है। तो ये था आपका क्या मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक, जिसके अंदर फिजिक्स के, बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए। इन टॉपिक्स को भूलकर भी मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब जो समय है वो बहुत कम बचा है, तो अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और बिल्कुल अच्छे से धार दीजिए। क्लियर? तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।